सो ना हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 51 पर और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 51 को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर जो है बात करें हमारे लिमिट्स की, तो क्या है लिमिट्स हमें गिवन है π/2 से पाई तक और फंक्शन है हमारे पास 2 cot θ/3। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग जिससे भी यूज़ कर रहे हैं वो कौन से मेथड्स हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वाला मेथड। यहाँ पर फंक्शन और डेरिवेटिव वाला मेथड तो लगने से रहा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास लेट करेंगे u। अब u को क्या लेट करेंगे, देखें हमें दिया गया है कॉट। अगर कॉट को हम लोग जो है सिंप्लीफाई करें तो कॉट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। कॉट इक्वल होता है हमारे पास कॉज x बाय साइन ऑफ x के। ठीक है, तो जब ये कॉट हमारे पास इक्वल है कॉज बाय साइन के, तो क्या अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन कॉट की। पहले मैं बता चुकी हूँ कि हमें याद होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस चीज़ को जो है सिंप्लीफाई करता है और कैसे सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगी गिवन क्वेश्चन को। π/2 लिमिट्स वही रहेंगी पाई तक, और 2 देखिए 2 हमारे पास जनरल है तो उसको हम लोग बाहर रखेंगे, और वैसे भी कांस्टेंट है उस पर अप्लाई होता भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ ले लेंगे। तो चलिए ये हो गया। अब कॉट का जो वो है हमारे पास एंगल, वो है θ/3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉज θ/3 डिवाइड साइन θ/3 विद d ऑफ थीटा। तो मैंने इसका जो है सिंप्लीफाई फॉर्म यूज़ कर लिया ताकि हम लोग इसकी इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इजीली कर सकें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास वही चीज़ यूज़ होने वाली है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो अगर हम लोग लेट करें कि u हमारे पास क्या है, u है हमारे पास साइन θ/3। तो जब इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे यानी d ऑफ u लेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है। ये हो जाएगा कॉस θ/3 और अगेन हम लोग d ऑफ थीटा करेंगे किस चीज़ का, एंगल का, जो कि है θ/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, du विल बी फॉर्म एज cos θ/3 और थीटा का जो है डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पर 3 की ज़रूरत नहीं है, 1/3 की ज़रूरत नहीं है, तो जो 3 है वो d ऑफ u के पास चला जाएगा। तो ये हो जाएगा नीचे डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 3 d ऑफ u इक्वल टू कॉस θ/3। तो अब जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से कॉस। ठीक है, तो साइन हमने लिया था, हमने फाइंड किया कॉज, और हमें 3 नहीं चाहिए था तो हमने उसको साइड पे कर दिया। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको यूज़ करती हूँ मैं, उसके बाद लिमिट को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और इंटीग्रल वैसे ही रहेगा। फिर हमारे पास है कॉस को मैंने क्या बोला कि वो 3d ऑफ u के इक्वल है। ठीक है, तो 3d ऑफ u और साइन किस चीज़ के इक्वल है, वो है u के इक्वल, तो ये रहा u हमारा सॉल्व हो गया। नाउ हम लोग जो है लिमिट्स को चेंज करेंगे, लिमिट्स को u में चेंज करते हैं। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं इनको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी ये थीटा इक्वल टू π/2 एंड पाई। ठीक है, पहले π/2 पे करेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू साइन थीटा है π/2 और डिवाइड 3, तो मतलब π/6। ठीक है, तो साइन π/6 हमें क्या देता है, साइन π/6 हमें 1/2 देता है, तो u की वैल्यू है 1/2। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1/2। ठीक है, मैंने 1/2 लिख दिया। नाउ हमारे पास पाई की बारी आती है, u इक्वल टू साइन, अगर मैं थीटा की जगह जो है पाई यूज़ करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/3। पाई जो है 3 हमें क्या मिलता है, π/3 से हमें मिलता है वैल्यू, यहाँ पर हम लोग जो है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रल को सॉल्व। सही, ये हो गया है। तो चलिए अब मैं इसको हटा देती हूँ ताकि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें।
तो ये हो गया। अच्छा 3 हमें नहीं चाहिए, इंटीग्रल वैसे भी उस पर नहीं आता तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 2 ज़र 6, लिमिट वैसी की वैसे रहेंगी 1/2 एंड स्क्वायर रूट 3/2 विद डी ऑफ u एंड u। अब हम यूज़ कर सकते हैं नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड फंक्शन उसका डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, ठीक है। एंड साथ में लिमिट्स वही रहेंगी 1/2 एंड स्क्वायर रूट 3/2। तो चलिए अब लिमिट्स पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 6 नेचुरल लॉग, ये पहले हो जाएगा हमारे पास 3/2 माइनस लॉग 1/2, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली। किस तरह से? प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? माइनस से डिवीजन वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ ताकि हमारे पास जो है जगह बन जाए। तो अब हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। इसको आप जनरल फॉर्म में लिखिएगा, मेरी तरह इस तरह ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही होती हूँ, ऐसा कोई इस तरह लिख दे और बस फिर गया काम से, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ जनरल फॉर्म में आपने ये सब कुछ लिखना है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या था? हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ है, तो चलिए बता देती हूँ किस तरह से यूज़ करेंगे। ये है 6 तो कॉमन है, ठीक है ना, तो इसको ज़रा यूँ लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं डाला था, ब्रैकेट डालिएगा। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 3/2। अब ये जो माइनस में डिवीजन में आ जाएगा, यानी 1/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिवीजन में आ गया है। ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 3, 2 ऊपर आ जाएगा और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा? 6 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया हमारे पास ना। ये भी हमारे पास सिर्फ आंसर नहीं है, इसको हमने और भी सिंप्लीफाई करना होगा। किस तरह से सिंप्लीफाई करना होगा? लेट्स सी अबाउट दैट। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है 6 नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर अगेन जो है हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। किस चीज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? नेचुरल लॉग की, या फिर कोई मेथड यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि हमें यूज़ क्या करना है, ठीक है। तो मतलब आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और ज़रा सोचिए कि आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं फॉर सिंप्लीफाइंग दिस आंसर। तो होप कि सब ने ना देख लिया होगा कि हमने किस तरह से सिंप्लीफाई किया है। नाउ चेक दिस आउट कि मैंने किस तरह से सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तो फिर देखिएगा कि क्या आपका मेथड ठीक है या नहीं। यहाँ पर है हमारे पास 6 और यहाँ पर है नेचुरल लॉग। पावर रूल यूज़ करेंगे तो 3 की पावर 1/2, और नेचुरल लॉग पे पावर आपको पता है कि पावर के साथ हम क्या करते हैं, उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 एंड 1/2 विद नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो ये और ये हमारे पास जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3, ठीक है। अब ये फिर से वही पावर प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी हमने पावर यूज़ किया, यहाँ पर फिर से अगेन हम पावर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग पावर नीचे लाए, अब नीचे से ऊपर लाएंगे। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 3 की पावर 3 और वो हमें देता है नेचुरल लॉग 27। एंड दिस इज अवर सिंप्लीफाई आंसर, जिसमें ना कोई पावर है, ना कोई स्क्वायर रूट है, ना कोई कांस्टेंट नंबर है, विदाउट जो है नेचुरल लॉग, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे अपने आंसर्स को। और याद रखिएगा हम लोग सिंप्लीफिकेशन में कोई भी डाउट नहीं छोड़ते, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 51 तो हो गया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ के बहुत यूनिक हायर टॉपिक्स फॉर BA BSc BS एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें गिवन है 0 से π/12 तक जा रही है हमारी लिमिट। 6 टेंजेंट
3x विद डी ऑफ x। ठीक है, पहले जब हम लोग टेंजेंट को सॉल्व करते थे हम लोग बहुत परेशान होते थे, जब हम लोग जो है कॉलेज में होते थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात हो रही है ना, तो हम लोग बहुत परेशान होते थे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टेंजेंट हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप में से किस किस को टेंजेंट जो है वो काफ़ी मुश्किल लगता है। ठीक है, तो चलिए ना हमारे पास आ गया है टेंजेंट का क्वेश्चन। देखते हैं कि टेंजेंट किस चीज़ को सिम्प्लीफाई करता है। हमें याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फंक्शन सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, किस तरह से, जैसे मैंने अभी कॉट का बताया, मैंने जो है कॉट का बताया, फिर मैंने आई थिंक सीकन का बताया, टेंजेंट का जो है वो भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, जो कि होता है हमारे पास किस चीज़ के इक्वल, टेंजेंट इक्वल टू साइन ऑफ एक्स विद कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, टेंजेंट और कॉट में डिफरेंस रखिएगा, कॉट में कॉज ऊपर आता है, साइन नीचे होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ चुकी है, पुट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। लिमिट्स तो वही रहेंगी बिकॉज हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन नहीं की। 6 को अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग बाहर निकालें या तो फंक्शन के साथ रखें, तो ये अभी जो है कंफर्म नहीं, क्योंकि अभी तक हमने वो नहीं ली, सब्स्टिट्यूशन नहीं ली। सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद देखेंगे कि क्या 6 को हमें बाहर निकालना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 टेंजेंट 3 ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग इसकी, अच्छा मैंने फिर से वही लिख दिया ना, मैंने फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन नहीं लिखा। ये था हमारे पास साइन 3 ऑफ एक्स विद cos 3 ऑफ एक्स एंड d ऑफ x। ठीक है, नाउ लेट करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या है, cos वाला लेंगे, cos नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो लेट करेंगे u, हमारे पास क्या है, cos 3 ऑफ x है। नाउ इसका du निकालेंगे, du है हमारे पास, कौन सा डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, बट माइनस साइन होता है, माइनस साइन 3 ऑफ एक्स। अब 3 ऑफ एक्स का दोबारा अगर हम लोग डेरिवेटिव लें, d बाई डी ऑफ एक्स 3x का, तो हमारे पास क्या आएगा 3, तो du हमारे पास क्या हो गया, वो हो गया -3 साइन 3x। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये आ गया विद डी ऑफ एक्स भी। तो अगर हम देखें तो हमें 3 की तो ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6। अगर 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, और माइनस देखिए माइनस नहीं चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो है काम बन जाएगा। ये हो जाएगा -2 डी ऑफ यू इक्वल टू, ये अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 साइन 3 ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स। अब हमें जो चाहिए वो हमें मिल चुका है। ठीक है, और जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं और उसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास मिल चुका है, हमें ये चाहिए था, देखिए। ठीक है, इसीलिए मैंने 6 को पहले बाहर नहीं निकाला, मैंने बोला पहले सब्स्टिट्यूशन लेंगे, देखेंगे अगर 6 एक्स्ट्रा होगा तो फिर बाहर निकाल लेंगे, अदरवाइज इसको फंक्शन की डेरिवेटिव के साथ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, तो लेट्स सी क्या आ गया, हम लोग उसमें क्या करते हैं। फिलहाल मैं इसकी जो है लिमिट्स नहीं डालूंगी बिकॉज वी नो दैट कि वी हैव टू चेंज द लिमिट। तो ये है हमारे पास -2 को बाहर निकालेंगे बिकॉज दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म, डी ऑफ यू, नीचे हमारे पास u था तो u लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं इन u, तो ये बाकी का मैं हटा देती हूँ। चलिए अब इसमें लिमिट को हम लोग चेंज कर देते हैं, देखते हैं लिमिट क्या आएंगी। तो पहले अगर हम लोग कॉज में 0 पुट करेंगे तो कॉज 0 हमें क्या देता है, वो हमें पता है कि कॉज 0 हमें देता है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। नाउ हम पुट करेंगे पाई बाय 12 तो ये हो जाएगा u इक्वल टू कॉज 3 पाई बाय 12। ठीक है, तो कॉज 3 पाई बाय 12 हमें क्या देगा, वो देगा हमें 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमारे पास दोनों लिमिट्स आ गई, हमारे पास फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन आ गई है। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास -2 तो बाहर ही रहेगा, नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव यानी नेचुरल लॉग ऑफ u की बात हो रही है, और साथ में लिमिट है 1 से लेकर 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलिए इसमें पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा -2, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ताकि हमें बार बार लगाना ना पड़े, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग
1/√2 माइनस नेचुरल लॉग 1। हमें पता है कि नेचुरल लॉग 1 हमें क्या देता है, नेचुरल लॉग 1 हमें देता है नेचुरल लॉग 1 हमें देता है 0, ठीक है। तो मतलब उधर की तो कहानी ही नहीं आनी हमारे पास, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 नेचुरल लॉग 1/√2 और ये हो गया हमारे पास 0। नाउ अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये है नेचुरल लॉग 1/√2। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कौन सी वाली, डिवीजन 2 माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को हम लगाते हैं। ये हो जाएगा -2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ √2, ठीक है। अब अगर देखें नेचुरल लॉग 1 हमें अगेन 0 देता है, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास जो है टर्म 0 हो गया है, ठीक है। अब आगे जाएंगे, इसको मैं हटाती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। -2 ये तो हो गया हमारे पास 0, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग √2। अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आया, हमने फिर से जो है पावर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यहाँ पे। कैसे यूज़ करेंगे, 2 नेचुरल लॉग 2 की पावर 1/2 जो है लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 2 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास जो सिंप्लीफाई आंसर है वो क्या है, वो है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। एंड हमने सीख लिया कि कब जब हमारे पास जो है फंक्शन कॉर्ड में होगा, टेंजेंट में होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, वो आपके सबको समझ आ गई होगी। ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। और इसी के साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है, ठीक है। एंड मैं नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि सबसे पहले मुझे कौन से जो है चैप्टर के नोट जो है प्रिपेयर करने चाहिए। आई विल वेट, इस वीक के बाद नहीं, इस मंथ के एंड में मैं नोट्स जो है वो लिखना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमें जो है कौन सी चैप्टर के पहले नोट्स सीखने चाहिए। एंड साथ ही मैं इसका पोस्ट भी डालूंगी अपने चैनल पे, ताकि जिन्होंने ये वाली वीडियो नहीं देखी वो मेरा पोस्ट देख के मुझे बता दे कि मुझे कौन सी चैप्टर के नोट्स सबसे पहले बनाने चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।